तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर है उससे रिलेटेड वीडियो इस पर डालता हूं, और ट्रैक्टर से रिलेटेड भी वीडियो इस पर डालता हूं, मैं कार से रिलेटेड वीडियोस भी इस पर अपलोड करता हूं मैं, और मोटरसाइकिल से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करता हूं मैं इस पर। तो जो मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं इसमें जो आपको भी पता होनी चाहिए, वो अपने इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैनल आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, देखिए वो बात करेंगे ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसे कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें बताइए आप, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है या इंश्योरेंस वगैरह उससे रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड और टोल से रिलेटेड, और जो अदर स्टेट में अगर हम इससे बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर कैसे होगा, और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है भाई पूछ रहे थे कमेंट में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर की, प्राइस की बात करेंगे, लोन की बात करेंगे और टोल की भी बात करेंगे। सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद फायदे और नुकसान की भी बात करेंगे, और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए या बिना ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखिए पॉइंट की बात कर लेते हैं, प्लान की, कि इसे जो बंदे हैं वो लेना क्यों चाहते हैं। देखिए वो प्लान इसे लेने का तभी करते हैं जब कम इन्वेस्टमेंट में कंबाइन हार्वेस्टर चलाने का प्लान करते हैं, तो फिर ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर ही दिमाग में आती है ज्यादातर भाइयों के। तो आज इस वीडियो में उन भाइयों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि ज्यादातर चीजें भाइयों को पता ही नहीं होती हैं। इसमें प्लान तो कर रहे हैं वो, लेकिन उन्हें चीजें पता ही नहीं होती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसका क्या होगा, अगर हम ट्रैक्टर हमारा अपना है तो फिर पेपर कैसे बनेंगे, क्या ट्रैक्टर के पेपर चलेंगे। तो इस तरह की चीजों में वो बहुत परेशान हो जाते हैं, या टोल वगैरह कैसे लगेगा इसका। तो सारे डाउट्स इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे उनके। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर को कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं। कंपनी की बात कर लेते हैं। तो देखिए मोस्टली ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर की कंपनी जो है वो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर भी बनाती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं आपको, बलकार है, महिंद्रा है, एसएसएम है, पुन्नी है, और भी बहुत सारी कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज हैं जो ट्रैक्टर माउंटेड भी बनाती हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए प्राइस की, कि इनकी कीमत कितनी रहती है। तो कंपनी का तो आपको पता चल गया कि ज्यादातर कंपनीज बनाती हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्राइस की, कि इनकी कीमत कितनी रहती है। तो देखिए एक लमसम कीमत मैं इसकी बता देता हूं आपको। देखिए अगर ट्रैक्टर आपके पास है तो फिर आपको सिर्फ मशीन की बॉडी लेनी होती है, उस पर ट्रैक्टर अपना रख लेते हैं। तो उसके लिए तो आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बस 11-12 लाख रुपए आपके खर्च होते हैं, उतने में वो मिल जाती है। बाकी अगर आपके पास ट्रैक्टर भी नहीं है तो आपको फिर नया ट्रैक्टर भी परचेज करना पड़ेगा, और ट्रैक्टर मिनिमम 55 HP का तो हो ही। 55 HP से नीचे के ट्रैक्टर में मजा नहीं आता, चल तो जाता है लेकिन मजा नहीं आता। तो क्या होगा कि आपको कम से कम 8-9 लाख रुपए का ट्रैक्टर भी लेना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि फिर अगर नया ट्रैक्टर लेकर के रखेंगे तो ये 20 लाख रुपए की पड़ेगी। तो ये तो हुई देखिए प्राइस की बात। अब बात कर लेते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की। ज्यादातर भाई कंफ्यूज रहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसका क्या रहेगा सिस्टम। तो बहुत सारे भाई जो है वो ये समझते हैं कि देखिए जैसे हम बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करके लाते हैं तो जैसे उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे ही जब हम इसे खरीदेंगे तो इसका भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये नहीं होता है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रैक्टर है तो जो ट्रैक्टर की आरसी होती है वो ही इसमें काम आ जाती है, उसके लिए अलग से कोई पेपर नहीं बनते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है। और अगर आप ट्रैक्टर भी साथ में नया ले रहे हो तो फिर वो ट्रैक्टर की, जब नया ट्रैक्टर लोगे तो उसकी आरसी होगी। तो मतलब कहने का यह है कि इसमें ट्रैक्टर का ही जो रजिस्ट्रेशन होता है वही पेपर होता है, बाकी अलग से इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मशीन पे ट्रैक्टर रखा है तो पूरी मशीन का एक रजिस्ट्रेशन अलग होता होगा, ऐसा नहीं है। ट्रैक्टर का ही रजिस्ट्रेशन काम में आता है इसमें। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और जो इसके जो पार्ट्स होते हैं, अगर आप उन्हें खरीदना या देखना चाहते हो तो एक वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये इतनी बढ़िया वेबसाइट है, आपको सारे पार्ट्स के प्राइस भी देखने को मिल जाएंगे। आप कोई सा भी पार्ट्स इस पर देख सकते हो, कंबाइन हार्वेस्टर क्या और भी चीज़ों का।
तो ये इतनी अच्छी वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अब बात आती है कि इंश्योरेंस की। तो जैसे कि एक भाई ने पूछा था कि भाई इसका इंश्योरेंस होता है या नहीं होता है, तो देखिए इंश्योरेंस ये बिल्कुल क्लियर हो गया इस बात से कि जब रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रैक्टर का होगा तो इंश्योरेंस भी ट्रैक्टर का ही होगा। मशीन का कोई इंश्योरेंस नहीं है, वो ट्रैक्टर का ही आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। कराना तो पड़ेगा लेकिन ट्रैक्टर का ही होगा वो, क्योंकि आरसी उसी की होगी। अब अगली चीज आती है लोन की, क्योंकि बहुत से भाई के दिमाग में ये रहता है कि अगर हम ट्रैक्टर हमारा अपना है, जब हम मशीन लेकर के आएंगे तो अब मशीन पर तो इंजन नहीं है, ट्रैक्टर हमारा अपना है, तो ट्रैक्टर हम पहले ही खरीद चुके हैं, तो मतलब अब लोन कैसे होगा इस पे? क्योंकि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर पे इंजन होता है तो इंजन के अकॉर्डिंग लोन होता है। अब इस पर लोन कैसे होगा? शायद इस पर लोन होता ही ना हो, ये कैश में मिलती हो। तो ऐसा नहीं है, लोन इस पे भी होता है। आपको क्या है कि जो ट्रैक्टर की आरसी है वो दिखानी होती है, हम कौन सा ट्रैक्टर इस पर रखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग बैंक उस पर लोन कर देती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। और ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज जो है वो लोन करा के दे देती हैं, जो इन कंपनीज बनाती हैं इन्हें वो ही लोन करा देती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आपका क्या है कि आपका पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, आपका सिविल अच्छा होना चाहिए बैंक में, आप फ्रॉड ना हो, किसी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो, या कोई ईएमआई वगैरह आपकी टूटी हुई ना हो, आपका मतलब सिविल अच्छा हो, तो फिर आपको आसानी से कोई भी बैंक इस पर लोन भी दे देती है। अब बात कर लेते हैं देखिए टोल की। एक भाई ने पूछा था कि भाई जैसे हम रोड पे से लेके जाएंगे तो टोल वगैरह इसका देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आरसी तो ट्रैक्टर की है, तो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो टोल फ्री होती है, उन्हें टोल देने की जरूरत ही नहीं होती है। तो क्या इसका टोल लगेगा या नहीं लगेगा? तो भाई एक चीज मैं बता दूं, देखिए टोल का सिस्टम क्या होता है, टोल का सिस्टम हर जगह अलग अलग होता है, हर रोड का टोल का सिस्टम अलग होता है। कहीं कहीं पर बहुत लीनियंसी बरत दी जाती है और कहीं कहीं पर बहुत सख्ती करते हैं ये लोग, मतलब अजीबोगरीब टोल भी काटते हैं। कभी कभी मैंने एक वीडियो में ये भी देखा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का भी टोल काटा है कार दिखा करके उसे, तो मतलब वो तो फिर हठधर्मी वाली बात हो गई। तो टोल लेने वाले तो किसी भी चीज पर टोल ले लेंगे अगर उन्हें लेना ही है तो, और नहीं लेना तो नहीं भी लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए आरसी जो होगी इसकी वो ट्रैक्टर की होगी। तो ये क्या है कि देखिए टोल वाले ज्यादातर इस पर टोल लेंगे। वो क्यों लेंगे? क्योंकि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर का टोल हमें देना पड़ता है हर जगह। तो क्या होता है कि ये दिखने में बड़ी हार्वेस्टर की तरह ही होगी, ट्रैक्टर ऊपर रखा होगा और देखने में इतना बड़ा वाहन है, और टायर्स के हिसाब से तो ये फिर ट्रक की उसमें आ गया भाई, इसके अंदर टायर बहुत हो गए। वैसे तो ट्रैक्टर ट्रॉली में भी उतने टायर होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली किसान का माना जाएगा, इसे क्या है बिजनेस पर्पस के लिए माना जाएगा। तो क्या है कि इस पर टोल वाले टोल ले लेंगे, टोल नहीं छोड़ेंगे। वो क्या होगा कि वो देखेंगे इतनी बड़ी मशीन है, जैसे बड़ी मशीन जा रही है ऐसे ही वो है, वो ये देखेंगे ही नहीं इस पर ट्रैक्टर है या क्या है। वो क्या करेंगे, वो अपनी सेफ साइड रखने के लिए इस पर टोल लेंगे। तो आपको इस पर टोल तो देना पड़ेगा, आप उसमें बहसबाजी भी नहीं कर सकते, फिर आप लड़ते फिरोगे, इसलिए वो लड़ना भी ठीक नहीं है। आपको टोल तो देना पड़ेगा इसका, क्योंकि वो मानेंगे नहीं। अब बात आती है देखिए अदर स्टेट में बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपने एरिया में भी चलाते हैं और जैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर हम दूसरे स्टेट में लेकर के जाते हैं कि लाओ वहां कटाई कराते हैं, अब हमारे यहाँ सीजन खत्म हो गया, उधर का चल रहा है तो उधर कराते हैं। तो इस तरह के बिजनेस में देखिए चल तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने पूछा था कि क्या कैसी रहेगी अदर स्टेट के बिजनेस के मामले में, तो देखिए भाई चल तो जाएगी, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन देखिए उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर काम करती हैं। क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे रीजन है। बहुत सारे रीजन कैसे हैं, मान लीजिए आप अदर स्टेट में चले गए, वहां पर हर जगह कंबाइन हार्वेस्टर आज के टाइम में अवेलेबल है, बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर। तो फिर क्या होगा कि किसान क्या देखेगा कि ट्रैक्टर माउंटेड से क्यों कटवाएगा, फिर वो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर जब आसानी से मिल रही है तो वो इससे क्यों कटवाएगा। अगर हाँ कहीं पर नहीं है बड़ी तो फिर इसे चलवाएंगे सब। तो इसे जो है अगर कंबाइन हार्वेस्टर मौजूद है कहीं बड़ी तो इसे चलवाने में अलगसाएगा किसान। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो थोड़ा ये स्लो काटेगी और सफाई जो है वो उस टाइप की नहीं हो पाती, ये दिक्कत इसमें आती है। तो दोस्तों मैंने कुछ कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट्स वगैरह जो हैं, जैसे एडब्ल्यू यूरिया है, या आप टूल बॉक्स लेते हो, या ग्रीस की बाल्टी लेते हो, जो भी कंबाइन हार्वेस्टर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो देखिए मैंने उसका ऑनलाइन अगर आपको परचेस करनी है, कभी कभी क्या होता है किसी एरिया में आप फंस जाते हो, वहां पर आपको दुकान नहीं मिलती या कुछ नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो मैंने कुछ अमेजन से ये चीज़ें आप खरीद सकते हो, मैंने उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। अब बात कर लेते हैं हम इसके फायदे की। इसके फायदे क्या क्या हैं? तो देखिए इसका पहला फायदा तो यही है कि जो भाई अपना कंबाइन हार्वेस्टर का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनका बजट लो है, तो देखिए वो ये काम कर सकते हैं, इसमें थोड़े से पैसे लगा करके
और हाँ, ऑलरेडी उनके पास ट्रैक्टर होना चाहिए 55-60 हॉर्स पावर का। अगर 55-60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर उनके पास ऑलरेडी है तो फिर उनके लिए बहुत फायदे का सौदा है, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। और पैसे आपके थोड़े बहुत ही खर्च होंगे, 11-12 लाख रुपए में आप इस पे ला करके अपना ट्रैक्टर रख लोगे। और फिर क्या होगा कि आप कंबाइन हार्वेस्टर भी चलाते रहोगे उसी ट्रैक्टर से, और जब सीजन खत्म हो गया कंबाइन हार्वेस्टर का तो अपना ट्रैक्टर उतार करके अपना ट्रैक्टर भी यूज करते रहोगे। तो ये एक फायदे का सौदा है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान की। तो देखिए, नुकसान जो है ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। जैसे मान लीजिए वो भाई लेना चाहते हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, या अगर है भी तो वो 55 HP से नीचे का ट्रैक्टर है, तो देखिए उनके लिए ये फायदे का सौदा नहीं है, उनके लिए फिर ये नुकसान है। नुकसान इसलिए है क्योंकि देखिए ये जो है फिर आपको नया ट्रैक्टर भी लेना पड़ेगा और कंबाइन हार्वेस्टर भी की बॉडी भी लेनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि 11-12 लाख रुपए की तो आप इसे खरीदोगे, प्लस आप 8-9 लाख रुपए का ट्रैक्टर नया परचेस करोगे, तो ये टोटल आपको 20 लाख रुपए की पड़ेगी। तो 20 लाख रुपए में इसे लेने से कोई फायदा नहीं है। फिर तो आप 21-22 लाख रुपए की पूरी कंप्लीट मिनी कंबाइन हार्वेस्टर भी ले सकते हो, वो भी अच्छी चलती है। और थ्रेशिंग की क्वालिटी में भी अंतर रहता है। ये तो एक तरह से जुगाड़ दिखता है, वो जुगाड़ भी नहीं होगा, वो तो एक प्रॉपर कंबाइन हार्वेस्टर होगी। तो दोस्तों फाइनली अब बात आती है कि क्या ये हमें लेनी चाहिए ट्रैक्टर माउंटेड लेनी चाहिए या हमें बिना ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास 55-60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ऑलरेडी है तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया सौदा है। आप आराम से इसको ले सकते हो और कम पैसे खर्च करके ही आप आराम से इसको चला सकते हो, इस बिजनेस को कर सकते हो। छोटे लेवल पर बिजनेस आराम से इससे होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ट्रैक्टर नहीं है तो फिर आप इसमें रिस्क मत लेना, फिर बेकार है इसको लेना, क्योंकि फिर अच्छे खासे पैसे भी खर्च होंगे और जरूरी नहीं है कि चलेगी। फिर आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ही लेना और फिर बड़े लेवल पर बिजनेस करना, अगर आप इसे बड़े लेवल पर चाहते हो तो। क्योंकि देखिए, बड़े लेवल के बिजनेस के मतलब कि ये नहीं है ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर, क्योंकि देखिए कटिंग कैपेसिटी और थ्रेशिंग की क्वालिटी वो नहीं होती जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की होती है, इसकी वो क्वालिटी नहीं होती। अब कहां तो 133 हॉर्स पावर का इंजन और कहां 55-60 हॉर्स पावर का इंजन, तो जाहिर सी बात है कैसे वो क्वालिटी आ जाएगी, आप खुद ही समझ सकते हो ये बात। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा खासा फर्क है दोनों कंबाइन हार्वेस्टर में। तो देखिए, छोटे लेवल पर तो सही है ये और बड़े लेवल पर सही नहीं है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।